बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है कैश बुक। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने होते हैं, जिसमें एक सिंगल कॉलम होता है, एक डबल कॉलम होता है, एक 3 कॉलम होता है और एक पीटी कैश बुक होती है। पीटी कैश बुक जो है वो नेक्स्ट पूरा एक टॉपिक है, इंशाल्लाह वो आगे फर्दर जो है जब मैं समझाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम में क्या फ़र्क है। सिंगल कॉलम में आपको ये पूरा एक फॉर्मेटिंग है जो अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि 2 साइट होती है, एक रिसिप्ट साइट होती है, एक पेमेंट साइट होती है। जितनी भी सेल की ट्रांजैक्शन हमारी होती है, सेल की या चेक रिसीव वगैरह ऑन रिलेटेड टू सेल्स से होती है, कस्टमर से कोई चीज़ चेक वगैरह रिसीव कर रहे हैं और ये सब कुछ, तो वो हमारी रिसिप्ट साइट पे होगी। और जहाँ जहाँ हमारी पेमेंट साइट है वो हम पेमेंट साइट पे जो है ना, जहाँ परचेजेज और पे करेंगे ऑन अकाउंट वगैरह के हिसाब से, तो वो हम जो है ना पेमेंट साइट पे करेंगे। इन तीनों में फ़र्क क्या है अगर आप देख रहे होंगे तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम यानी 3 कॉलम में क्या फ़र्क है कि सिंगल कॉलम में अगर आप देख रहे हैं डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, एक आपका ये डेबिट साइड है और इसी तरह राइट पे जो है क्रेडिट साइड है, वहाँ पे भी आपका ये लिखा हुआ है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। तो जब आप सिंगल कॉलम में देखेंगे तो खाली अमाउंट का साइड है, जबकि डबल कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों साइड पे आ गया है, यानी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट साइड पे भी देखेंगे तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। और जब हम 3 कॉलम की बात करेंगे तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, एस डिस्काउंट का मतलब ये है सेल डिस्काउंट, कैश और बैंक। और जबकि हम ऑपोजिट साइड पे हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, परचेज डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो ये हमारा बेसिक तीनों में डिफरेंस था। जहाँ पे सिंगल कॉलम की बात करेंगे तो वहाँ पे टोटल अमाउंट है, जहाँ डबल कॉलम की बात करेंगे तो वहाँ पे जो जो ट्रांजैक्शन कैश की है वो कैश बुक में आएगी, कैश की कॉलम में आएगी, और जो बैंक की है वो बैंक में आएगी। और जब 3 कॉलम के अंदर बात करेंगे तो जो सेल डिस्काउंट एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है कि रिसिप्ट साइड पे हमारा सेल डिस्काउंट आ गया है और पेमेंट साइड पे हमारा जो है परचेज डिस्काउंट आ गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, मैं पहले आपको बता दूं कि कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज़ होती है कि जो आपका जो रेफ़र करती है। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि रेफ़र करता है ऑपोजिट साइड को, जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जगह पे जो है ट्रांजैक्शन इन द सेम अकाउंट होती है, लेकिन डिफरेंट कॉलम्स के हिसाब से। और जब हम करेंगे तो मैं आपको और प्रैक्टिकल समझा सकूँगा। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो आपकी 2 टाइप की होती है, जिसमें आप कोई भी चीज़ डिपॉजिट कराते हो, चाहे थ्रू चेक देते हो या कैश देते हो, वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री में काउंट होती है। और इसी तरह कोई चीज़ आप विड्रॉल कराते हो वो आपकी फॉर ऑफिस यूज़ होती है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, अगर ऑफिस यूज़ होगा तो आपका कॉन्ट्रा में काउंट होगा, जबकि अगर पर्सनल यूज़ होगा तो वो आपको पर्सनल, आपको आइडिया होगा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़ का मतलब होता है कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो वो ड्राइंग में काउंट होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको इंडिविजुअल एक एक ट्रांजैक्शन वाइज पहले आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देन ऑनवर्ड आपको पूरा टोटल ये जो है इसको एक मर्ज करके जो है मैंने बनाया है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम एंट्री वाइज पहले यानी इंडिविजुअल देखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि यहाँ पे अगर आप मार्च 1 के अंदर देख रहे हैं तो आपको मैंने अभी भी बता रहा हूँ और पहले भी बताया था यहाँ पे कि जो जो सेल की साइड, सेल की चीज़ें हैं, रिसीविंग की साइड है, वो हमारी रिसिप्ट साइड पे आएगी। जहाँ जहाँ परचेज़ की या पेमेंट की बात होगी वो हमारी पेमेंट साइड पे आएगी। तो सबसे पहले जो ओपनिंग हमारा बैलेंस है वो हमारा रिसिप्ट साइड पे आएगा। तो वहाँ पे आप डेट की जगह पे लिख लेंगे मार्च 1। इस तरह ये बैलेंस BD स्टैंड फॉर ओपनिंग बैलेंस है। तो ये इन्होंने बता दिया कि कैश इन हैंड पे जो है वो हमारा 15,000 है, जबकि बैंक में जो है वो हमारा 75,000 है। तो ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो मार्च 1 के अंदर ही कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट फॉर कैश सेल्स। ये जो कैश सेल्स की बात हो रही है, तो कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर सेल की है लेकिन कैश के थ्रू की है, तो वहाँ पे हम डेट में लिख लेंगे जो भी डेट होगी, जैसा मार्च 1 है। पर्टिकुलर में हमने लिख लिया उसका ऑपोजिट नेचर, यानी सेल की है तो सेल के हिसाब से हमने सेल लिख लिया, और कैश के अंदर कॉलम में जो है अमाउंट डाल दिए। नेक्स्ट आप देखेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री में डिपॉजिटेड का वर्ड इसलिए बोल्ड किया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जहाँ पे भी डिपॉजिटेड या विड्रॉल का वर्ड होगा वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री है। और कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों जगह पे लिंक होगा, रिसिप्ट साइड पे भी, पेमेंट साइड पे भी। यहाँ पे अगर आप बिल्कुल जनरल के हिसाब से आप देखें कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी अगर बैंक में अमाउंट जा रही है तो अमाउंट आपका डेबिट साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में आप देखें कि बैंक जो है वो इंक्रीज़ है, यानी बैंक में अमाउंट चली गई है।
और पर्टिकुलर में बिल्कुल उसका ऑपोजिट नेचर लिख लेते हैं। अगर बैंक में अमाउंट है तो कैश में लिख लेंगे, और जब हम पेमेंट साइड पे आप बात करेंगे तो वहाँ पे आपका देखें कैश में लिखा हुआ है और बैंक ऑपोजिट नेचर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर खाली मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि पहले अगर आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक आपका इंक्रीज़ है और कैश डिक्रीज़ है। तो आप कॉलम में दोनों में देखेंगे तो जब कैश में अमाउंट जो मैंने लिखी हुई है रिसिप्ट साइड में, अगर आप बैंक के कॉलम में देखें तो ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है यानी 5,000 से, और पेमेंट साइड पे आप कैश देख रहे हैं तो वो आपका डिक्रीज़ हुआ है कैश जो है 5,000 से। तो ये हमने जर्नल एंट्रीज़ के हिसाब से बना लिया और उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड का नेचर हमने लिख लिया है, क्योंकि वाइस वर्सा ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे इसका इंटरेक्शन होता है। तो अगर बैंक में हम अमाउंट जमा करा रहे हैं तो कैश लिखेंगे, और पेमेंट साइड पे हम कैश में अगर अमाउंट जमा करा रहे हैं तो वहाँ पे ऑपोजिट में हम लिखेंगे बैंक। इसी तरह मार्च 5 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कैश पेड फॉर सैलरी टू स्टाफ 12,000। तो ये हमारी पेमेंट, हमने सैलरी जो है पेमेंट दी है, तो वहाँ पे मार्च यानी डेट में हमने लिख लिया कि मार्च 5, और हमने पर्टिकुलर में लिख लिया है सैलरी एक्सपेंस, और ये दी है इसने कैश में दी है तो कैश के कॉलम में हमने जो है 12,000 लिख ली। नेक्स्ट मार्च 6 के अंदर पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल 8,800 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आप देख लें, पहले हमने डेट डाली और पर्टिकुलर में टेलीफोन बिल जो है टेलीफोन एक्सपेंस हमने लिख लिया, और कैश में दिए तो हमने कैश के कॉलम में जो है 800 रुपीज़ लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। तो यहाँ पे भी जो कैश के अंदर अमाउंट है तो हमने कैश के कॉलम में 20,000 डाल दी, और सोल्ड हुई यानी सेल की तो हमने रिसिप्ट साइड में जो है सेल का नेचर जो है पर्टिकुलर में हमने लिख लिया सेल, और डेट हमने 9 डाल दी। नेक्स्ट मार्च 12 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 9,000। तो यहाँ पे हमने डेट हमने डाल दी 12, पर्टिकुलर में हमने परचेज़ लिख लिया, और ये भी ट्रांजैक्शन जो हुई है वो कैश में हुई है तो हमने कैश के कॉलम में जो है वो हमने अमाउंट लिख लिया 9,000 रुपीज़। फिर मार्च 15 के अंदर लिखा हुआ है रिसीव अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी एक चेक मैंने रिसीव किया और उसी दिन मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो मैंने जो बंदे से चेक मैंने रिसीव किया है तो वो मैंने लिख लिया, फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल मुझे जिस बंदे का भी था, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है लेकिन AR स्टैंड फॉर अकाउंट रिसीवेबल है, और डायरेक्ट बैंक बढ़ गया क्योंकि बैंक में अमाउंट चली गई तो ये 16,000 जो है मैंने डायरेक्ट बैंक के कॉलम में जो है डिपॉजिट करवा दी, जमा करवा दी। नेक्स्ट रिसीव अ चेक फ्रॉम आलम एंड आलम। यहाँ पे मुझे चेक रिसीव हुआ है, अभी मैंने बैंक वगैरह में नहीं जमा करवाया, तो सिंपल इसको एज अ मैं ट्रीट करूँगा कि कैश है, क्योंकि जब भी मेरे पास चेक वगैरह आएगा तो यहाँ पे मैंने खाली लिख लूँगा कि अकाउंट रिसीवेबल, जिस बंदे से मुझे अमाउंट आई है रिसीव करने थे वो लिख लिया अकाउंट रिसीवेबल, कंपनी का नाम या पर्सनल का नाम जो भी होगा वो हम लिख लेंगे, यहाँ पे आलम लिख लिया है, और इसको एज अ ट्रीट करेंगे हम कैश, तो ये हमने कैश में लिख लिया। नेक्स्ट 17 के अंदर लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय चेक। परचेज़ किया है लेकिन ये बैंक के थ्रू है तो यहाँ पे बैंक कॉलम में हमने लिख ली 8,500, और परचेज़ का पर्टिकुलर में जो है पर्टिकुलर में हमने परचेज़ लिख लिया और डेट 17 है। नेक्स्ट मार्च 18 में लिखा हुआ है डिपॉजिटेड चेक ऑफ आलम एंड आलम इनटू बैंक। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिख रही, लेकिन अगर आप मार्च 18 को मार्च 16 से रिलाई करेंगे तो ये देखें ऊपर सेम कंपनी है, वहाँ पे हमने उसको ट्रीट किया था कि हमें आलम एंड आलम से चेक मिल चुका है, तो वो हमने उस वक्त इसको एज अ कैश जो है वो ट्रीट किया था। अब हम बैंक में जमा करा रहे हैं, तो बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसीलिए हमने जो है ना बैंक में जो है वो 35,000 लिख लिए हैं, अमाउंट सेम ही, ऊपर जो अमाउंट थी वही अमाउंट आएगी दोनों की। तो बैंक आपका डेबिट में आ चुका है और कैश जो है वो क्रेडिट पे है, तो इसीलिए हमने बैंक में लिख लिया, बैंक के कॉलम रिसिप्ट साइड पे हमने बैंक के कॉलम में लिख लिया 35,000 और ऑपोजिट नेचर लिख लिया कैश, और पेमेंट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैश और ऑपोजिट नेचर इसका लिख लिया है बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मार्च 19 के अंदर, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पेड बाय चेक टू गुलाम अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो गुलाम अली से एक चेक मिल चुका है, यानी इसको हमने इशू किया, हमने इशू किया गुलाम अली को फुल सेटलमेंट का। जब भी जहाँ पे वर्ड हो तो स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए मैं खाली एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जब भी फुल सेटलमेंट का वर्ड हो और आप देखिएगा कि जहाँ पे दो अमाउंट हो, जिस तरह यहाँ पर लिखी हुई है, पहले ये अमाउंट लिखी हुई है 5,400 5,400 और नेक्स्ट में अमाउंट लिखी हुई है 5,250। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो थी वो 5,400 थी, लेकिन ये इन्होंने डिस्काउंट करके 5,250 जो है वो कर दी।
तो ये आपने इशू किया है तो आपने अकाउंट AP का स्टैंड फॉर जो है अकाउंट पेबल है, कंपनी का नाम या बंदे का नाम जो भी होगा वो हम लिख लेंगे गुलाम, और उसके साथ यहाँ पे आप देख लें P डिस्काउंट के अंदर P.dis लिखा हुआ है, तो ये परचेज डिस्काउंट है। यानी हमने इनको जो है 5250 और 4500 का अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 150 रुपये का है, यानी हमने 150 रुपये का जो है परचेज डिस्काउंट इसको दिया है, और वो हमने बैंक के थ्रू जो दिए, जो हमने चेक के थ्रू दिया है, तो बैंक में जो है 5250 हो गए और परचेज डिस्काउंट जो है वो हमने इसको 150 रुपये दिया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 22 के अंदर आप देखेंगे तो विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यहाँ पे ऑफिस यूज़ के लिए निकाले हैं, तो इसकी अगर हम सिंपल जर्नल एंट्री बनाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि अगर बैंक से हम पैसे निकाल लें तो हमारे पास कैश आ रहा है और बैंक क्रेडिट पे जा रहा है, तो बैंक यहाँ पे देखें बैंक पेमेंट साइड पे जो है बैंक जो है वो क्रेडिट साइड पे है, सही, यानी रिसिप्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो कैश में इंक्रीज़ हो रहा है और पेमेंट साइड पे बैंक जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसलिए मैं समझा रहा हूँ, यानी अगर आप कॉलम वाइज देखेंगे तो पहले मैंने कैश में लिखा है 10,500 और फिर वहाँ पे पेमेंट साइड पे बैंक में लिखा है 10,500, तो यहाँ पे कैश मेरे पास आ रहा है यानी इंक्रीज़ है और पेमेंट साइड पे यहाँ पे डिक्रीज़ में। तो बिल्कुल जो हम कैश लिखेंगे तो उसका ऑपोजिट नेचर पर्टिकुलर में लिखेंगे बैंक, और इसी तरह पेमेंट साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10,500 जो है वो अगर बैंक में आ रहा है तो यहाँ पे ऑपोजिट नेचर लिखेंगे कैश का। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री हो तो LF के अंदर फोलियो कॉलम के अंदर जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये याद रखिएगा जब भी जहाँ पे भी चाहे वो डिपॉजिटेड हो या विड्रॉल हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा C से, वो LF के कॉलम में ही आएगा और वो कॉन्ट्रा एंट्री से डिनोट होता है। नेक्स्ट मार्च 23 के अंदर अगर आप देखेंगे एसन विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ है, तो यहाँ पे भी ये पर्सनल यूज़ के अंदर है, तो ये एज ए पेमेंट साइड पे आएंगे। और मार्च हमने लिख लिया, डेट में 23 लिखा हुआ है, पर्टिकुलर में ड्राइंग है और अमाउंट जो है बैंक से गई है, तो फिर हमारे जो है ये 6,000 जो है वो बैंक में आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, तो डेट हमने लिख ली जो भी डेट थी 25, पर्टिकुलर में हमने लिख लिया रेंट एक्सपेंस क्योंकि हमने ऑफिस रेंट दिया है तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, और बैंक के बाय चेक दिया है तो यानी बैंक के थ्रू दिया है तो वो हमने लिख लिया बैंक के कॉलम में 6,500। नेक्स्ट अगर आप मार्च 26 के अंदर देखेंगे तो रिसीव चेक फ्रॉम साइमा खान इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, तो यहाँ पे रिसीव की बात हो रही है, रिसीव चेक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यानी रिसिप्ट साइड की है, जहाँ हम इशू करेंगे वो हमारा पेमेंट साइड पे आएगा, और जहाँ पे हम रिसिप्ट या रिसीविंग करेंगे या रिसीव करेंगे या रिसिप्ट करेंगे तो वो हमारे रिसिप्ट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चेक आ रहा है AR यानी अकाउंट रिसीवेबल साइमा, और यहाँ पे इसको हमने डिस्काउंट दिया है। टोटल अमाउंट कितनी थी 26,000 रुपये, यानी 26,000 थी, लेकिन उनको दी कितनी है 25,200, यानी हमने 800 रुपये का जो है ना इनको सेल डिस्काउंट दिया है, सेल डिस्काउंट हुआ है, और जो कैश में जो अमाउंट दी है वो हमारी 25,200 रुपये। नेक्स्ट अगर मार्च 28 के अंदर देखेंगे तो इशू चेक फॉर एडवर्टीजमेंट 3,500, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है तो वो हमारे पेमेंट साइड पे हमने लिख लिया है, यानी डेट में लिख लिया है 28, ये पेमेंट साइड पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और बैंक के थ्रू दिया है क्योंकि इशू चेक किया था तो वो हमारे बैंक के कॉलम में यानी 3,500। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डिपॉजिटेड चेक ऑफ साइमा खान इनटू बैंक, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, जो साइमा खान को पहले हमने वहाँ पे साइमा ने हमें चेक दिया था वो हमने उसको एज अ कैश रिसीव किया था, और अब हम बैंक में डाल लें, जब हम बैंक में डाल लें तो बैंक हमारा डेबिट साइड हो गया, यानी रिसिप्ट साइड में आप देखें 25,200 बैंक में आ गया, और कैश में अगर आप देखेंगे तो वो पेमेंट साइड पे कैश में आ गया 25,200। और जो भी चीज़ हम लिखते हैं यानी जो भी हम ये बैंक में और कैश साइड पे लिखेंगे तो पर्टिकुलर में बिल्कुल उसका ऑपोजिट नेचर लिखते हैं, यानी बैंक है तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे कैश लिखेंगे, और पेमेंट साइड की जहाँ बात करेंगे तो जहाँ वहाँ कैश में है तो उसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड का यानी पर्टिकुलर हम लिखेंगे बैंक में। और यहाँ पे LFC मैंने आपको बताया था कि C फॉर कॉन्ट्रा है तो कॉन्ट्रा से रिप्रेजेंट इसको करेंगे। आइए अभी तक मैंने आपको जितनी भी इंडिविजुअल बताई थी, अब ये आप पूरे फॉर्मेट देख रहे हैं कि जो भी कंपनी का नाम है, जहाँ पे आप देखें एहसन इलाही है, कैश बुक है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004, ये आपके रिसिप्ट साइट हो गई, ये आपकी पेमेंट साइट हो गई। पहले मैंने आपको इंडिविजुअल पूरी एक एक चीज़ जो है ना ट्रांजैक्शन बताई थी,
अब आप ये देखें मैंने इन सब को मर्ज कर दिया एक साथ एक ही, क्योंकि वो आपको इंडिविजुअल समझाना था। अब आपको ये मैंने बता दिया कि ये आपने पूरी जो है ना बना ली कि दो साइड है, एक रिसिप्ट है एक पेमेंट है। रिसिप्ट साइड में भी डेट पर्टिकुलर LF सेल डिस्काउंट कैश और बैंक, और पेमेंट साइड पे भी आप देखेंगे डेट पर्टिकुलर LF परचेज डिस्काउंट कैश और बैंक। तो जितनी भी अभी हमने ट्रांजैक्शन की थी इन सबको मर्ज करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सब जितनी भी जो ट्रांजैक्शन थी वो सब मैंने यहाँ पे लिख ली है। और फिर जब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें पेमेंट साइड पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस ये जो आ रहा है उसको रिप्रेजेंट हम करेंगे बैलेंस कैरेड डाउन से। सही है, यानी जो भी हमारे पास रिसीविंग ज़्यादा हुई है और हमें पेमेंट देनी पड़ी है, इन शॉर्ट अगर समझाने के लिए, तो जहाँ पे हमारा बैलेंस कैरेड डाउन आ रहा है तो वहाँ पे हम जो है बैलेंस ऐड कर लेंगे। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था वो जो सेल डिस्काउंट है वो एज इट इज़ लिख लिया, जहाँ परचेज डिस्काउंट था वो एज इट इज़ हमने लिख लिया पूरे कॉलम में। और जो कैश का है दोनों के कैश को जो है हम बैलेंस करेंगे, इसी तरह दोनों साइड के बैंक को है उन दोनों को भी बैलेंस करेंगे। जब हम बैलेंस करें तो रिसिप्ट साइड के हमारा कैश जो आ रहा है वो 113,700 आ रहा है, जबकि हमारे पास जो है 113,700 पेमेंट साइड के कैश में जो है अमाउंट हमारी कम हो रही थी। तो जो हमारी कम हो रही थी उसको हमने नाम दे दिया बैलेंस कैरेड डाउन, और ये 26,700 जो है अपनी तरफ से हमने ऐड कर लिए। सही। और इसी तरह अगर बैंक में आप देखेंगे तो बैंक में टोटल रिसिप्ट साइड पे जो अमाउंट आ रही थी वो 156,200 आ रही थी, जबकि हम पेमेंट साइड की बैंक में देखेंगे तो 156,200 लाने के लिए हमारे पास कमी थी, तो हमने वहाँ पे अपनी तरफ से जो है ऐड कर लिए, यानी 115,950। तो ये हमारा बैलेंस हो गया है जो 31 तारीख को है वो 115,950 है। और यही चीज़ जो हम जनरल लेजर के अंदर करते थे कि जो चीज़ हम कैरी डाउन करें वो टोटल के, यानी इस मंथ का जो एंडिंग है वो अगले मंथ का जो है ओपनिंग है। तो ये हमने कैरी डाउन था, हमारा नेक्स्ट मंथ के अंदर ये ओपनिंग हो गया। यानी 1 अप्रैल के अंदर आप देखें बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 26,700 से हुआ है कैश में, और जबकि बैंक में हुआ है 115,950 से। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।